मेथड है बेटा बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। जो थर्ड मेथड है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ जो हम डिकीस्ट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज बेसिस के लिए हमें प्रीवियस 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होंगे और उस प्रीवियस 3 ईयर 4 ईयर्स का पहले हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जो एवरेज आएगा उस एवरेज के बेसिस पर हम जो है डिकीस्ट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। कि सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। जैसे आपको 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख। तो ये कितने ईयर के प्रॉफिट है? 3 के। तो आप इस तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करो और 3 से डिवाइड करो। तो ये हो गया बेटा टोटल 6 लाख और 3 से हमने डिवाइड किया तो एवरेज आ गया आपका 2 लाख। क्या निकल आया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा जिससे आप अपना एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर। अब आपको क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होंगी वो प्रोवाइड होंगी कि भाई कितने पार्टनर हैं। जैसे 3 पार्टनर है, रेशो क्या है उनका 5:3:2 है। किस पार्टनर की डेथ हुई, से की डेथ हुई, किस डेट को डेथ हुई ये भी गिवन होगा। 1 अक्टूबर को डेथ हुई। ओपनिंग डेट से 1 अक्टूबर तक आप मंथ कैलकुलेट करोगे। कितने मंथ हुए कैलकुलेट कर लिए, 6 मंथ हो रहे हैं। कितने मंथ हो रहे हैं? 6 मंथ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स दिए, उस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर हमने एवरेज निकाला। अब इस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हम डिकीस्ट पार्टनर के शेयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम निकालेंगे सीज जिसकी डेथ हुई, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कि सी के हिस्से का कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास 2 लाख का जो हमने फाइंड किया है। कितना फाइंड किया एवरेज प्रॉफिट? 2 लाख। इस 2 लाख में उस पार्टनर का शेयर जिसकी डेथ हुई है 2/10 और कितने महीने बिजनेस रन किया 6/12। तो इससे बेटा सी का जो भी प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। स्टिल कि सी का जो है कितना आया, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। और किस नाम से एंट्री की जाएगी? P&L सस्पेंस के नाम से। तो यही एक मेथड है कि भाई जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके शेयर को प्रॉफिट को कैलकुलेट करना उसके डेथ पीरियड तक। यही एक टॉपिक ऐसा है जो एडमिशन के अंदर नहीं है, रिटायरमेंट के अंदर नहीं है, सिर्फ डेथ के अंदर है। क्योंकि एडमिशन के अंदर जो भी पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है वो ओपनिंग डेट को आता है। रिटायरमेंट के अंदर जो भी पार्टनर रिटायर होता है वो ओपनिंग डेट को रिटायर होता है। लेकिन डेथ एक ऐसी चीज़ है जो प्री डिसाइडेड नहीं होती, वो अचानक कभी भी हो सकती है। तो जितने मंथ बिजनेस रन किया उतने मंथ का प्रॉफिट उस पार्टनर को दिया जाएगा जिसकी डेथ हुई है। तो उसको कैलकुलेट करने से रिलेटेड जो 3 मेथड है वो हमने 3 मेथड सीखे। ठीक,
आता है बेटा डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डेथ के अंदर हम जिस पार्टनर की डेथ हुई है नॉर्मली उसी के कैपिटल अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए नाम लिखा है डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे बी की डेथ हुई तो यहाँ लिखा जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ उसी पार्टनर का मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ जिसकी डेथ हुई है। अब उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आएंगी, तो ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट एंट्री है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये किस चीज़ की एंट्री है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसकी कैपिटल। तो ब्रॉट डाउन कैपिटल की एंट्री है। दूसरी बाई करंट अकाउंट, कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है अगर उसका करंट अकाउंट गिवन है हमें लायबिलिटी साइड के अंदर, तो बाई करंट अकाउंट। थर्ड एंट्री है कि जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट है ये उस प्रॉफिट की एंट्री है बाई रिवैल्यूएशन। तो लॉस भी हो सकता है, तो उस लॉस की एंट्री कहाँ पे है, टू में, टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद बाई P&L सस्पेंस, अगर प्रॉफिट हुआ है उस डेथ पीरियड का जिसके हमने मेथड सीखे थे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री P&L सस्पेंस के नाम से, और अगर लॉस हुआ है तो एंट्री डेबिट में आएगी, किस नाम से आएगी, P&L सस्पेंस के नाम से। ये तो ये दोनों जगह आ सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे P&L सस्पेंस प्रॉफिट है तो क्रेडिट में और लॉस है तो डेबिट में। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही आएगी एंट्री, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। इसके बाद एंट्री मैंने लिखी है ए कैपिटल बी कैपिटल। ये एंट्री बेटा गुडविल की है। इसकी एंट्री है, ये गुडविल की एंट्री है कि जिस पार्टनर की डेथ होगी उसको भी गुडविल मिलेगी, और कौन गुडविल देगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है। अब जैसे बी की डेथ हुई है और बी की डेथ के बाद जो पार्टनर बचेंगे वो बचेंगे ए और सी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए भी गेन कर रहा है, सी भी गेन कर रहा है, तो ए भी गुडविल देगा और सी भी देगा। तो एंट्री होगी बाई ए कैपिटल अकाउंट, ए ने कितनी दी, बाई सी कैपिटल अकाउंट, सी ने कितनी, ये गुडविल की एंट्री। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविज़न है कि पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगी, तो यहाँ पर जितने टाइम पीरियड तक उसकी कैपिटल फर्म के अंदर है उसकी डेथ तक, जैसे 1 अक्टूबर को डेथ हुई तो 6 महीने बिजनेस चला, तो 6 महीने की उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फर्म उसको देगी। ऐसे ही सैलरी है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी के लिए प्रोविज़न है कि भाई पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तो 1 अक्टूबर तक उसने 6 मंथ फर्म में काम किया तो उसको 6 मंथ की भी सैलरी मिलेगी। फिर इसके बाद आता है हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में बाय रिजर्व सिर्फ उस पार्टनर का शेयर जिसकी डेथ हुई है, तो उसके शेयर को लेना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, बाई P&L, बाई WCR, बाई IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और बाई लोन बाई पार्टनर। अगर फर्म ने उस डिकीज्ड पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो फर्म जो है अब नगद में उसका लोन वापस नहीं करेगी, उसकी कैपिटल को उतने अमाउंट से बढ़ा देगी। तो ये क्रेडिट में आने वाली एंट्री है बेटा। अब आते हैं डेबिट के अंदर। तो रिवैल्यूएशन सीख गए हो कि भाई प्रॉफिट है तो बाई में, लॉस है तो टू में। ये जो एंट्री है लोन टू ए पार्टनर, अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिया, फर्म ने पार्टनर को दिया, तो जब पार्टनर की डेथ हो रही है हम उसका हिसाब बना रहे हैं, तो फर्म जो है अपने अमाउंट जो उसने लोन दिया है उसकी अमाउंट को माइनस करेगी। तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट के अंदर आएगी। टू गुडविल। अब ये असेट साइड के अंदर जो 3 चीज़ें हम देखते हैं बैलेंस शीट के असेट में, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और P&L, इसमें भी तीनों एंट्री के अंदर उस पार्टनर का शेयर खाली,
उसके शेयर की अमाउंट आएगी जिस पार्टनर की डेथ हुई है। टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स जिसकी डेथ हुई उसने कितनी ड्राइंग की है। टू P&L सस्पेंस, तो P&L सस्पेंस बाई में भी आता है, P&L सस्पेंस टू में भी आता है। इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा ये उस पार्टनर का वो अमाउंट आ गया ड्यू अमाउंट कि इतना रुपया फर्म को पे करना। तो इस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू डीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैश पेमेंट यहाँ नहीं होगा डेथ के केस में। अगर फर्म उसको कैश पे कर रही है तो उसके लिए अलग से हम एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये अमाउंट कौन सी आ गई, वो अमाउंट ड्यू अमाउंट जो कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर को जो फर्म पे करेगी। कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब जो सिलेबस के अंदर 30% बोर्ड ने रिड्यूस किया है, उस रिड्यूस में बेटा पूरा चैप्टर नहीं हटाया, थोड़ा थोड़े टॉपिक हटाए। तो थोड़े थोड़े से ये बन नहीं पाता, इसलिए मैंने पूरा समझा दिया आपको। ठीक है, तो इसमें एक दो टॉपिक मैंने वो भी समझा दिए हैं जो डिलीट हो गया है, लेकिन अभी डिलीट हुआ है, लेकिन आगे जब भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो वो आएगा, इसलिए मैंने वो समझा दिया। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, डेथ ऑफ ए पार्टनर।